विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे विलेय के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो विलेय होता है, कार्बनिक विलेय, उसके स्थानांतरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो एक एक को देखकर चलते हैं बच्चों। सबसे पहला है परजीवी, पैरासाइट। आप जानते हैं जो पादप होता है उसमें पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, अर्थात कार्बनिक पदार्थ बनाती हैं, तो वो स्रोत का कार्य करती हैं पत्तियां, और जड़ उसका संग्रह करती हैं। तो स्रोत और सिंक दो हैं इनमें। तो निश्चित रूप से अगर किसी पादप में परजीवी पाया जाएगा वो सिंक की तरह कार्य करेगा, तो सिंक की तरह कार्य करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, इनमें एक तरीके से स्थानांतरण में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जो परजीवी है वो स्रोत और सिंक के बीच में एक और सिंक बना लेगा नया, तो वो स्थानांतरण को क्या करेगा, बाधित करेगा, रोकेगा, कम करेगा। सांद्रता प्रवणता दूसरे नंबर पर है। सांद्रता प्रवणता जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अच्छा, अर्थात सांद्रता का अंतर। आप जानते हैं विलेय पदार्थ जहाँ कम होंगे वहाँ के लिए, जहाँ विलेय पदार्थ ज़्यादा होंगे, यानी कि विलेय पदार्थ ज़्यादा से कम की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे। जैसे पत्तियों में विलेय पदार्थ ज़्यादा होते हैं और जड़ों में कम होते हैं, तो स्थानांतरण पत्तियों से जड़ की ओर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है, जैसे पर्णपाती पत्तियाँ गिर जाती हैं तो प्ररोह में क्या हो जाता है, एक तरीके से कार्बनिक विलेयों की कमी आ जाती है और उनका प्रभाव जड़ों की ओर बढ़ जाता है। तो ऐसा सांद्रता प्रवणता के कारण होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो पत्तियों से जड़ों की ओर या तनों की ओर ही क्या होगा, प्रभाव होगा, क्योंकि सांद्रता पत्तियों में ज़्यादा होती है और तनों और जड़ों में कम होती है। नंबर 2, खनिजों की न्यूनता। खनिजों की न्यूनता ध्यान रखनी है, खनिजों की न्यूनता भी प्रभावित करती है कार्बनिक विलेय के स्थानांतरण को। जैसे पोटेशियम की न्यूनता होने पर एक तरीके से विलेय पदार्थों के स्थानांतरण में कमी आ जाती है। इसी प्रकार बोरोन जो कि सुक्रोज के स्थानांतरण में मदद करता है, तो सुक्रोज का स्थानांतरण एक तरीके से सुक्रोज बोरेक्स सम्मिश्र के रूप में होता है, सुक्रोज बोरेक्स सम्मिश्र के रूप में, जिसमें बोरोन मदद करता है। तो निश्चित रूप से जो इनकी न्यूनता है वो क्या लाएगी, कमी लाएगी, और अनुकूलतम मात्रा क्या है, एक तरीके से स्थानांतरण को सुचारू रूप से चलाएगी, और इनकी मात्रा बढ़ने पर स्थानांतरण की दर बढ़ जाएगी खनिज तत्वों की वजह से। उपापचय, आप जानते हैं जो विभिन्न प्रकार के मेटाबोलाइट हैं, एक तरीके से सिंक और स्रोत के बीच में क्या होते हैं, कंडक्टिंग संवहन ऊतक होते हैं, सीव ट्यूब रहती हैं, चालनी नलिकाएं। तो स्रोत क्या है, पत्ती, और सिंक क्या है, तना या फिर जड़। तो इनके बीच जो प्रभाव होगा पत्ती से तने की ओर, तो उन्हें जो ले जाने वाले फ्लोएम ऊतक हैं वो चालनी नलिकाएं होती हैं। तो कहने का मतलब है ये एक तरीके से इन ऊतकों पर डिपेंड ना कर किन पर निर्भर करता है, स्रोत और सिंक पर, सिंक के उपापचय पर निर्भर करता है, पथ में पाए जाने वाले चालनी नलिकाओं के ऊतकों पर निर्भर नहीं करता। नंबर 5, प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश कार्बनिक विलेयों के स्थानांतरण को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे आप जानते हैं अंधकार में जो जड़ें होती हैं उनमें विलेयों का स्थानांतरण बढ़ जाता है, अंधकार में, ध्यान रखनी है, जड़ों की ओर स्थानांतरण बढ़ता है। और जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य रहती है 650 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक ये रेंज रहती है, ये परास रहती है, इसमें वो दर बढ़ती है। नंबर लास्ट, तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान एक जटिल कारक है जो जटिल रूप से कार्बनिक विलेयों के स्थानांतरण को प्रभावित करता है। जैसे विभिन्न प्रक्रियाएं, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण को तापमान प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से ये जो तापमान है एक तरीके से विलेय के स्थानांतरण को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रियाओं को तापमान प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से, आप जानते हैं विलेय के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा कहाँ से आएगी, श्वसन से। तो श्वसन को अगर तापमान प्रभावित करता है तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, उसे एक तरीके से विलेय के स्थानांतरण को प्रभावित कर रहा है। जैसे विलेय के स्थानांतरण के लिए जो अनुकूलतम तापमान है वो
हेवेट व कर्टिस ने बताया था। हेवेट व कर्टिस ने 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, जो कि अनुकूलतम तापमान होता है, एक तरीके से विलय का स्थानांतरण आसानी से होता है। जबकि एक अन्य वैज्ञानिक हार्ट, उन्होंने बताया था कि पररों और जड़ों की अगर हम बात करें तो जड़ों में स्थानांतरण ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, जड़ों में, जबकि पररों में नहीं बढ़ता। तो जड़ और जो तना होते हैं उनमें स्थानांतरण का अध्ययन करने के लिए, विलय के स्थानांतरण का अध्ययन करने के लिए हम उनके शुष्क भारों को लेते हैं। क्या लेते हैं? उनके शुष्क भारों को। तो बच्चों आपने देखा परजीवी के कारण क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, क्योंकि यह अन्य सिंक बना लेता है जड़ों की तुलना में। क्योंकि पत्तियां भोजन बनाएंगी, जड़ों की ओर भेजेंगी, लेकिन ये खुद बीच में सिंक बना लेगा, तो इसमें बाधा आएगी। तो परजीवी की उपस्थिति में विलय स्थानांतरण में कमी आएगी, सांद्रता प्रवणता पर बढ़ेगी, खनिजों की न्यूनता पर कम होगी और बढ़ने पर बढ़ेगी। उपापचय से मतलब है एक तरीके से केवल स्रोत और सिंक में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन पर ही निर्भर करता है विलयों का स्थानांतरण। अर्थात पत्तियां स्रोत का कार्य करती हैं, तो वहाँ से निर्मित होकर सिंक की ओर अर्थात जड़ और तनों की ओर प्रभाव होता है। इसमें अन्य ऊतक इसे प्रभावित नहीं करते, अर्थात अन्य ऊतकों का उपापचय इसे प्रभावित नहीं करता, अर्थात पथ में पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं इसे प्रभावित नहीं करती। प्रकाश में मैंने बताया कि प्रकाश में केवल अंधकार में जड़ों की ओर विलयों का स्थानांतरण बढ़ जाता है, जो कि 650 से 760 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अनुकूलतम है। तापमान में हमने आपके लिए बताया 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर विलयों का स्थानांतरण आसानी से होता है। और प्ररों और जड़ों की तुलना की जाए तो जड़ों के लिए अधिक तापमान होने पर पत्तियों से विलय का स्थानांतरण जड़ों की ओर होगा अधिक तापमान पर, अगर जड़ों का तापमान प्ररों से ज़्यादा है तो बच्चों आपने 6 टॉपिक पढ़े जो विलय के स्थानांतरण को भिन्न भिन्न तरीके से क्या कर रहे थे? प्रभावित कर रहे थे। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।